भारत में वर्ण व्यवस्था और जातिगत भेदभाव के लिए होने वाली लड़ाई कई सदियों से चलती आ रही है। ब्राह्मणों की बनाई नीतियों के कारण समाज का एक तबका हमेशा शोषित, कुपोषित, अभावों और प्रताड़ना का शिकार रहा है। देश की आजादी के बाद भी ये शोषण आज भी जारी है, जबकि अब वो देश को समानता वाला संविधान भी मिला है और दलितों और ब्राह्मणों को बराबर का अधिकार भी, लेकिन फिर भी सोच को नहीं बदल पा रहे हैं। दलित लड़ रहे हैं लेकिन जीत का नहीं पता। मगर 1926 में एक ऐसी क्रांति आई थी जिसने ब्राह्मणवादी सोच ही नहीं बल्कि उनके कानूनों को भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। यह आंदोलन था पंजाब में चमार समाज के लोगों द्वारा किया गया आदि धर्म आंदोलन। अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे दलितों के इस आंदोलन के बारे में, जिसने पहली बार पंजाब में दलितों को संस्कृति पहचान दिलाई। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीमसेना। आदि धर्म आंदोलन, जिसे आदि धर्म के नाम से भी जाना जाता है, वो असल में अविभाजित पंजाब का पहला ऐसा आंदोलन था जिसे दलितों के उत्थान और बराबरी के सम्मान के लिए शुरू किया गया था। इस आंदोलन को बाबू मंगूराम मुंगोवालिया ने 11 से 12 जून 1926 को शुरू किया था। बाबू मंगूराम मुंगोवालिया पंजाब के होशियारपुर जिले के मुंगोवाल नाम के एक गांव में चमड़े का व्यवसाय करने वाले परिवार में जन्मे थे, जिसके कारण उन्हें जाति से चमार कहा जाता था। घर परिवार की माली हालत ठीक होते हुए भी जाति व्यवस्था के कारण पिता के चाहते हुए भी वो गांव में मैट्रिक तक नहीं कर पाए थे। पिता चाहते थे कि उनका बच्चा पढ़े और अंग्रेजों के बराबर खड़े होकर उनके व्यापार को आगे बढ़ाने में मदद करे, लेकिन जातिगत भेदभाव और ब्राह्मणवादी नीतियों के कारण वो अपने पिता का ये सपना पूरा नहीं कर सके। वो काफी हताश हो गए और जातिगत व्यवस्था से दूर 1909 में वो अमेरिका चले गए, जहां वो 1913 में स्थापित गदर लहर के सक्रिय सदस्य भी रहे। और एक बार जब वो SS मेवरिक नामक जहाज हथियार लेकर जा रहे थे तो वो जहाज सुरक्षा कर्मियों के हाथों में लग गया। मंगूराम फिलीपींस में छद्म नाम से 12 सालों तक छिपे रहे। करीब 12 सालों बाद वो अपने गांव पहुंचे थे। तब तक उनके गांव में अफवाह फैली थी कि उन्हें फांसी पर लटका दिया गया है। मंगूराम ने अपने जीवन के अनुभव और ज्योतिबा फूले से प्रेरित होकर ये ऐलान कर दिया था कि दलित ही पंजाब के मूल निवासी हैं। इसलिए उन्होंने तय किया कि अब वो भी पंजाब के दलितों के बराबरी का हक दिलाने के लिए लड़ेंगे। जो ब्राह्मण दलितों के हिंदू धर्म का हिस्सा तक नहीं मानते हैं, वो उनकी बनाई परंपरा को मानने से ही इनकार करने लगे और 1926 में उन्होंने आद्य धर्म आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने अपने गुरु नेता लाला हरदयाल जी को पत्र लिखकर बताया था कि जब तक देश में जातिगत भेदभाव जैसी बीमारी का इलाज नहीं होता, तब तक देश में तरक्की नहीं हो सकती, बराबरी और समानता नहीं मिलेगी। उन्होंने अछूतों को जगाने के लिए एक बड़े आंदोलन की शुरुआत की। इसलिए सबसे पहले उन्होंने दलितों के लिए स्कूल खोला। मंगूराम के प्रयासों से दलित समाज उनसे जुड़ने लगा था। इतना ही नहीं, भूतन मंडी के चमड़े के बड़े व्यापारी सेठ किशन दास ने जालंधर में इस आंदोलन के मुख्यालय आद्य धर्म मंडल की स्थापना में मंगूराम की मदद की थी। आद्य धर्म आंदोलन के तहत उन्होंने दलितों को बराबरी का हक दिलाने के लिए उन्होंने भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 के अंतर्गत दलितों की जमीन पर मालिकाना हक लेने पर कानूनी प्रतिबंध था। दलित और शूद्र जिस जमीन पर घर बनाकर रहते थे, वो भी घास फूस के होते थे। पक्के मकान बनाने की इजाजत नहीं थी और जमीन के बदले उन्हें मालिकों के यहाँ बेगारी करनी पड़ती थी। मंगूराम ने जब आदि धर्म आंदोलन शुरू किया था, तब देश के अलग अलग हिस्से, जिसमें दक्षिण भारत की आदि आंध्र आदि द्रविड़ और आदि कर्नाटक आंदोलन और उत्तर प्रदेश का आदि हिंदू आंदोलन जैसे भी बहुत व्यापक रूप से चल रहे थे। मंगूराम मानते थे कि आद्य धर्म ही उनका अपना धर्म है और वो ही मूल भारतीय हैं। ब्राह्मणवादी सोच रखने वाले हिंदू तो कभी भारत के थे ही नहीं। ये कौम बाहर से आई और हम पर कब्जा कर लिया। उन्होंने इस दौरान 7 करोड़ दलितों को अलग आद्य धर्म को मानने के लिए प्रेरित किया, जो हिंदू धर्म से अलग था। आद्य धर्म ही उनका अपना धर्म है, उन्हें कभी भी हिंदू नहीं मानना चाहिए। मंगूराम का यह आंदोलन काम कर गया और 1931 में जब पहली बार जनगणना हुई, तब अछूतों ने अलग धर्म की मांग करते हुए आद्य धर्म ही लिखवाया। आद्य धर्म भक्ति आंदोलन के संत कवियों, विशेषकर रविदास, वाल्मीकि, कबीर और नामदेव की शिक्षाओं पर आधारित था, जिसके कारण शूद्रों ने आद्य धर्म को चुनना शुरू कर दिया और इस कारण अंग्रेजों को आद्य धर्म को एक अलग मजहब का दर्जा देना पड़ा। आद्य धर्म आंदोलन के कारण पंजाब के दलितों ने हिंदू धर्म छोड़ा और आद्य धर्म को मानना शुरू कर दिया, जिसके कारण उन्होंने हिंदू धर्म की नीतियों को मानने से इनकार कर दिया और दलितों को आदि धर्म आंदोलन के जरिए नई धार्मिक सांस्कृतिक पहचान मिली।
मिली। मौजूदा समय में भी पंजाब के दोआबा क्षेत्र में आद धर्म का प्रभाव है, जिसे रामदासिया और चमार समुदाय के लोग फॉलो करते हैं और अपनी अलग अलग धार्मिक पहचान के साथ ही जीते हैं। एक व्यक्ति की पहल ने मूल दलितों को नई पहचान दिला दी। उन्हें आज भी दलितों के बीच काफी सम्मान दिया जाता है। आद धर्म आंदोलन की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।